प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो एक चरवाहा था और उसका विश्वास इतना बड़ा था परमेश्वर पे कि वो एक ऐसे व्यक्ति से जिससे इज़राइल, उसका राजा और सभी सैनिक डर रहे थे, लेकिन इसका विश्वास इतना बड़ा था कि ये उस व्यक्ति से लड़ाई नहीं जीता भी। तो चलिए देर ना करते हुए उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब फ़लस्तियों ने अपनी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल के विरुद्ध अपने डेरे डाले। उधर साउल राजा ने, जो इज़राइल का राजा था, और इज़राइली पुरुषों ने भी फ़लस्तियों के विरुद्ध अपने डेरे डाले। फ़लस्तियों की सेना में एक सूरवीर था जिसका नाम गोलियत था, जो गात नगर का निवासी था। वह खड़ा होकर इज़राइली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पंक्ति बांधी है? क्या मैं फ़लस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फ़लस्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइल पंक्तियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फ़लस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इज़राइल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। तत्पश्चात दाऊद के पिता यिशै ने दाऊद को ये कहकर कि अपने भाइयों का कुशल देखकर और कुशल की कुछ निशानी लेकर आना, कहकर उसे अनाज और रोटियां देकर वहाँ भेजा जहाँ समस्त इज़राइल फ़लस्तियों से लड़ रहे थे। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार दाऊद अपने भाइयों के पास जाता है, और जैसे ही वह अपने भाइयों के पास जाता है, वहाँ पहुँचते ही वो अपने भाइयों से बातें कर ही रहा था कि फ़लस्तियों की पंक्ति में से वह वीर अर्थात गातवासी गोलियत नामक वह फ़लस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फ़लस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फ़लस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतनरीत फ़लस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फ़लस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। फ़लस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फ़लस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फ़लस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फ़लस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फ़लस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फ़लस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फ़लस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा।
जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद ने सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे कोफान में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा।